हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक खुराना आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम्स की। बेटा जी, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक नया टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लास नाइन्थ का। वो टॉपिक है आपके सामने लिखा हुआ, वो है पॉली एटॉमिक आयंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि आयंस के बारे में हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आयंस को मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं कि आयंस क्या होते हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी दे दूंगा, बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं क्लास नाइन्थ की। तो आज मैं टॉपिक शुरू करता हूं बेटा जी, पॉली एटॉमिक आयंस। उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको टॉपिक पसंद आएगा। कंप्लीट वीडियो आप देखेंगे, लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक बेटा जी शेयर करेंगे चैनल को। तो मैं देरी ना करते हुए अपने टॉपिक पे आता हूं सीधा। 2 मिनट में इंट्रोडक्शन दूंगा आयंस का, टोटल 2 मिनट में इंट्रोडक्शन दूंगा आयंस का। जिन बच्चों को आयंस अगर ध्यान नहीं है, अगर नहीं पढ़ा या कोई कंफ्यूजन है, वो दूर हो जाएगी। 2 मिनट लूंगा मैं आयंस के ऊपर। बेटा जी, आयंस के बारे में मैंने आपको बताया था। आयंस क्या होते हैं? आयंस आर द चार्ज पार्टिकल्स। आयंस वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन होने के बाद बनते हैं, उन पार्टिकल्स को हमने आयंस का नाम दिया था। सबसे पहले मैं तीनों वर्ड्स को यहां डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि अगर हम बात देखें पॉली एटॉमिक आयंस में, एक वर्ड है पॉली, एक वर्ड है एटॉमिक और एक वर्ड है आयंस। मैं तीनों बातों को, तीनों का मीनिंग बता दूंगा। तीनों का मीनिंग बताते ही आपको टॉपिक सारा क्लियर हो जाएगा। मुझे बताने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि टॉपिक में है क्या। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आयंस को चुना क्योंकि आयंस सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। आयंस बेसिक है, इसके बाद मैं आगे चल पाऊंगा। तो मैंने आयंस के बारे में आपको बताया कि आयंस क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि आयंस क्या है। आयंस आर द चार्ज पार्टिकल्स। आयंस क्या है? आयंस आर द चार्ज पार्टिकल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके जो बनते हैं उन्हें कहते हैं आयंस। और ये आपको बताया था ये दो टाइप्स के होते हैं। ये आपको बताया था ये दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं कैटायंस और एक बताया था एक होते हैं एनायंस। अब कैटायंस क्या होते हैं? कैटायंस के बारे में मैंने आपको बताया था, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, वो होते हैं कैटायंस। और एनायंस क्या होते हैं? जहां इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। ये बातें सारी डिस्कस हो चुकी हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था कि मेरे पास एक एलिमेंट है सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखाई थी 281। ये बात समझ में आ रही है आपको? और आपको बताया था कि ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू कंप्लीट इट्स शेल। तो अपनी शेल को कंप्लीट करने के लिए, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कैटायन बनेगा। ये बात समझाई गई थी आपको। इसी तरह से मैंने दूसरा एग्जांपल लिया Cl का, एटॉमिक नंबर 17। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं मैं इसमें 287। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं, ये मैंने आपको बताया 287। और 287 में मैंने आपको बताया था ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपनी शेल को कंप्लीट करेगा। और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन और आना, और एक इलेक्ट्रॉन के आने का मतलब है नेगेटिव चार्ज का आना। तो ये बात आपको समझाई गई थी कि जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे या इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? उन्हीं को हम नाम देते हैं आयंस का। ये आयंस बने, ये वो चार्ज पार्टिकल्स बने जो इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन होने से बने। बेटा जी, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये क्या होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? चलूं आगे। अब पॉली एटॉमिक आयंस की क्या कहानी है वो मैं समझाता हूं आपको। पॉली एटॉमिक आयंस की देखो, पॉली एटॉमिक आयंस को जब मैंने कहा आपको कि इसमें तीन वर्ड्स हैं, पॉली, एटॉमिक और आयंस।
इन तीनों वर्ड्स को जब मैं अलग अलग लिखता हूं और तीनों का मीनिंग समझने की कोशिश करता हूं तो क्या मुझे दिखता है, पोली वर्ड जब भी आपको, चाहे ये नहीं केमिस्ट्री में या इस चैप्टर में, जब भी आपको पोली वर्ड मिलेगा, चाहे वो बायो में मिलेगा, केमिस्ट्री किसी चैप्टर में मिलेगा, कहीं भी मिलेगा, पोली का मतलब होता है मैनी। पोली का मतलब होता है मैनी। पोली का मतलब होता है मोर देन वन, यानी कि एक से ज्यादा चीजें जो हैं उनकी बात की जा रही है। मोर देन वन, पोली मतलब मैनी। एटॉमिक, एटॉमिक का मतलब हो गया यहां पे एटम्स, और आयंस का मतलब हो गया चार्ज पार्टिकल्स। अब बेटा जी तीनों बातों को अगर आप ज्वाइन कर लो, तीनों बातों को अगर आप ज्वाइन कर लो, अब तीनों को प्लस कर दो, मैनी प्लस में एक मैनी वर्ड लिया, यहां से एटम वर्ड लिया और यहां से चार्ज पार्टिकल्स लिया, तो एक स्टेटमेंट निकल के मेरे सामने आ रही है। एक स्टेटमेंट निकल के मेरे सामने आ रही है। वो स्टेटमेंट क्या निकल के आ रही है कि पॉलीएटॉमिक आयंस क्या है। कहता है पॉलीएटॉमिक आयंस क्या है, ये भी एक तरह के चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज एंटिटीज हैं। कैसी हैं, हैविंग मैनी एटम्स एंड बॉन्डेड टुगेदर। मेरी बात समझने की कोशिश करें, इसकी स्टेटमेंट मैंने आपके सामने दी। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या है, पॉलीएटॉमिक आयंस आर द चार्ज पार्टिकल्स हैविंग मेनी एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। इसमें कई सारे एटम्स हैं, चार्ज हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें हम नाम दिया पॉलीएटॉमिक आयंस। कैसे, देखो मैंने तुम्हारे को जो बताया ना, सारी बात बेटा 2 मिनट लूंगा और आपका टॉपिक ऐसा क्लियर कर दूंगा, आपको कभी डाउट ही नहीं आएगा। मैंने भी आपको एग्जांपल लेके दिया Na पॉजिटिव का, मैंने एग्जांपल दिया Cl नेगेटिव का, जो मैंने अभी समझाया है लास्ट वीडियो में। आयंस की कंप्लीट वीडियो में तो काफी समझाया डिटेल में, काफी बड़ी वीडियो है, अच्छी वीडियो है। लेकिन अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया Na पॉजिटिव का, Cl नेगेटिव का। इनमें दोनों में एक एक एटम है, एक Na है, एक Cl है, एक ही Na है, एक ही Cl है, तो इन्हें नाम दिया जाता है मोनो एटॉमिक आयंस। मोनो का मतलब होता है एक, एटॉमिक मतलब एटम, और आयन मतलब चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल यानी कि एक एटम जिसके पास चार्ज है। अकेले Na के पास चार्ज है, अकेले Cl के पास चार्ज है, बट हमने यहां डिस्कशन करना है पॉली एटॉमिक आयंस का। तो पॉली एटॉमिक आयंस के कई सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे 9th क्लास में। वो हैं CO3 2 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, या SO4 2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, NO3 सिंगल नेगेटिव। ये सारे क्या हैं, आप देखोगे, आप किसी भी एग्जांपल को उठा के देखो, इसमें एक जैसे CO3 और 2 नेगेटिव, इसमें एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, तो एक से ज्यादा एटम्स हो गए और पूरे पे चार्ज है -2। इसमें 4 ऑक्सीजन है, एक सल्फर है, पूरे पे चार्ज है -2। इस पे एक H है, एक O है और पूरे पे चार्ज है -1। इसमें एक N है और 3 O है और पूरे पे चार्ज है -1। इसी तरह एक N है, 4 H है और पूरे पे चार्ज है +1। यानी कि इन सारों में क्या है, मोर देन 1 एटम है। इन सारों में क्या है, मोर देन 1 एटम है, और सभी में क्या है, चार्ज कॉमन है। या यूं कहूं कि मैनी एटम्स हैं और उनमें सभी में क्या है, चार्ज है, यानी कि मैनी एटम्स हैविंग चार्ज। इन्हें नाम दिया जाता है पॉलीएटॉमिक आयंस। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये आपको बेटा जी अभी 9th स्टैंडर्ड तक इनके फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे। ये कैसे बने, इनकी फॉर्मेशन, इनका स्ट्रक्चर बेटा जी 9th में नहीं आएगा, ये आपकी 11th में आएगा। 10th में भी नहीं पढ़ने को मिलेंगे, ये आपको 11th में पढ़ने को मिलेंगे। इनके स्ट्रक्चर्स, इनके नाम मैं आपको जरूर बताऊंगा। इनके नाम लिखेंगे सबसे पहले। CO3 2 नेगेटिव का नाम है कार्बोनेट आयन, मैं लिख भी देता हूं, इसका नाम है कार्बोनेट आयन। सल्फर वाले का नाम इसमें है SO4 2 नेगेटिव का सल्फेट आयन। इसका नाम है OH नेगेटिव का हाइड्रोक्साइड आयन। NO3 नेगेटिव का नाम है नाइट्रेट आयन। और
NH4 पॉजिटिव का नाम है अमोनियम आयन। बाकी सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी और कौन से आयन्स आपके सिलेबस में हैं, कितने आपने पढ़ने हैं 9th-10th लेवल तक। अभी मेन टॉपिक जो मैं आपको समझा रहा हूं वो है पॉलीएटॉमिक आयन्स। पॉलीएटॉमिक आयन्स छोटा सा टॉपिक था। सबसे पहले हमें बेटा जी जब इस टॉपिक को हमने शुरू करना है, इस टॉपिक में हमने जहां तक पहुंचना है, इसके बाद आएगा केमिकल फॉर्मूले कैसे बनते हैं। सबसे पहले हमें पता हो एटम के बारे में, एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी, आयन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर पॉलीएटॉमिक आयन्स, और फिर आता है आपके पास केमिकल फॉर्मूले। फिर आगे आगे रिएक्शन में अगले चैप्टर में आएंगी नेक्स्ट क्लास में केमिकल रिएक्शंस। तो स्टेप बाय स्टेप जब हम पढ़ेंगे, कंप्लीट सीरीज पढ़ेंगे, कंप्लीट डिस्कशन होगा, तो हर टॉपिक आपको इजीली समझ में आएगा। तो इसके लिए फटाफट चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक बेटा जी शेयर करें। आ रही है मेरी बात समझ? छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें। आ रही है मेरी बात समझ बेटा जी? आज के लिए मैं इतना रखूंगा। थैंक यू वेरी मच।